आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। जुलाई अगस्त में होने वाली बीमारियां, ये 2 महीने इतनी बीमारियों का प्रकोप क्यों रहता है? आखिर ये क्या कारण है कि इतने बैक्टीरिया, वायरस और मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं? तो दोस्तों आज इसी पे हम बात करेंगे कि आखिर ये 2 महीनों में इतनी सारी बीमारियां कैसे आ जाती हैं, कैसे लोग बीमार हो जाते हैं, पूरा हॉस्पिटल भर जाता है। तो दोस्तों बारिश के समय में कभी बारिश होती है, कभी तेज़ धूप होती है और कभी उमस होता है। ये बहुत ही जो एटमॉस्फेयर है, मौसम है, परिवर्तित होता रहता है और ये बैक्टीरिया और वायरस ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है, मौसम होता है। साथ में मच्छर की प्रजातियां भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल होता है। अब जुलाई अगस्त में क्या क्या बीमारियां होती हैं, आखिर क्यों होती है? दोस्तों 2 कारण हैं। पहले मैंने बताया कि ये वायरस और बैक्टीरिया बहुत अधिक हो जाते हैं, दूसरे तरफ मच्छर। तो कुछ तो बीमारियां मच्छर के काटने से हो जाते हैं और कुछ बीमारियां ये बैक्टीरिया, वायरस और दूषित जल से हो जाते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आइए जल्दी जल्दी हम लोग उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो पहला होता है कि डायरिया, वोमिटिंग और फीवर, जिसको वायरल फीवर कहते हैं, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया और जॉइंटिस, ये पानी की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, बाल का गिरना, स्किन डिजीज़, ये बहुत तमाम तरह की बीमारियां होती हैं दोस्तों। क्योंकि इस समय जैसे भी आप कोई खाने की चीज़ लाते हैं बाहर से या घर में कुछ देर छोड़ देते हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस उस पर बहुत तेज अटैक करते हैं, बैठ जाते हैं और वहीं पे अपना लार्वा और अंडे को छोड़ देते हैं। आप जब मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं, मार्केट में आप देखते हैं कि खुली चीज़ों को लोग बेचते रहते हैं, गंदे हाथों से, मीन्स बार बार वो हाथ नहीं धोते, अलग अलग लोगों को देते रहते हैं, तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खानों के साथ आपके पेट में चले जाते हैं, आपके घर में चले जाते हैं और वहीं से कर देते हैं आपको बीमार। कुछ बीमारियां बाहर वाले देते हैं, खुद आप कुछ बीमारियां ले लेते हैं। कैसे खुद ले लेते हैं बीमारियां? क्योंकि पानी का अगर आप रख रखाव नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप अपने कूलर में पानी रखते हैं या पानी जमा होने देते हैं, आप मच्छरों के अटैक से नहीं बच पाते, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तब भी हो जाते हैं बीमार। और जो तीसरी बड़ी चीज़ है कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों हमारे यहाँ वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही पुअर है, बहुत ख़राब है, क्योंकि दूर दूर से पानी आता है जो हम पीते हैं। तो बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं पाइप लीकेज रहती है, फटी रहती है और वो संक्रमित पानी हो जाता है जो आपके घर तक आता है। अगर उस पानी का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लिया जाता है तो आपको जॉइंटिस जैसा बीमारी, आपको डायरिया जैसी बीमारी, वोमिटिंग जैसी बीमारी, कोलाइटिस जैसी बीमारी, कोलाइटिस आंतों में सूजन का होना हो जाती है और आप पड़ जाते हैं बीमार दोस्तों। और सबसे अलग बात है कि ये बीमारियों से तो आप लड़ते ही रहते हैं, जूझते ही रहते हैं। एक और भी अलग सी बीमारी इन 2 महीनों के बाद आ जाती है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आखिर कौन सी बीमारी है? तो दोस्तों जैसे जुलाई अगस्त बीतता है, धीरे धीरे मौसम बदलता है, ठंडी का मौसम आता है, तो उस समय व्यक्ति में मानसिक अवसाद जैसी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां आती हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है और उसको बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मैं इन लक्षणों को बताती हूँ। पहली चीज़ कि उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे, बेवजह के उनको रोना पसंद आएगा, उनको लगेगा कब रो लें, और वो किसी काम में उनका मन ही नहीं लगेगा और नींद इतनी आएगी कि उनको लगता है कि पूरे टाइम सोते रहें। बिना वजह किसी से दुखी रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। मतलब टोटल अगर आप देखें तो एक तरह के मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और वो अपने आप से बहुत ही नाराज़ होते हैं। अगर ये बीमारियां देर तक चली या ये प्रॉब्लम, ये लक्षण आपके साथ देर तक चले तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यही कारण बन जाता है बाद में मेंटल
डिसऑर्डर के या अवसाद के या डिप्रेशन के। अगर कुछ दिन तक ये आपके साथ हो रहा है तो कोई गहरी चीज़ आप सोच लेते हैं या तो थोड़ा मौसम के परिवर्तन से हो रहा है, उसको भी आपको सबसाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो थोड़ा सा आप म्यूजिक सुने, कोई अच्छी चीज़ें सुने, बहुत सारे जो एक्टिविटी आप जानते होंगे उसको करें, लोगों के बीच में रहें, अकेला ना रहें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है बढ़ाने का वो अकेलापन होता है। तो अकेले ना रहें, आप अच्छी किताबों को पढ़ें। लेकिन ये सब करने के बाद भी आप अवसाद में रह जाते हैं, आप सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से छुटकारा नहीं पाते हैं, तो आपको अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए और वहाँ से आपको पूरी तरह से सॉल्व करने के तरीके मिल जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ज़रूरी है कि 3 चीज़ को करना। पहला चीज़ कि आपको अपने खानों को ढककर रखना है, बाहर के खाने को नहीं मंगाना है, अपने पानी वाटर जो आप पीते हैं उसको सेफ रखना है, और अपने मन को, अपने मेंटल स्टेटस को भी अच्छा बना के रखना है। जो आप बाहर की चीज़ें मंगा रहे हैं या जो घर में ही बनाकर देर तक कहीं रखे हुए हैं, ढके नहीं हैं, तो उससे आपको परहेज करना पड़ेगा, तभी आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। और ये जितनी बीमारियां मैंने गिनाई, ये सिर्फ काटने से, संक्रमण से और स्प्रेड करने से होता है। तो आप पूरी तरह से अपनी फैमिली को बचा लेंगे और अपने बचेंगे, अपने बच्चों को बचा लेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगले वीडियो देखने के लिए जो मेरे मित्र अभी तक आर मौर्या चैनल को बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं या उनको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर ले। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।